जी जी, इसके और पहलुओं पे डिस्कस करते हैं क्योंकि जी जी ठीक है, गॉट योर पॉइंट सर। वेंकट साहब, तो रेरा जिस चीज के लिए आया था, क्योंकि रेरा का बड़ा जिक्र है इस पूरी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, और मैं भी यही समझना चाहता हूं कि रेरा में उस एक बिल्डर बायर एग्रीमेंट का मॉडल था जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप इसे राज्यों पे मत छोड़िए क्योंकि हर राज्य में अलग रह रहा है। आप अपने आर्टिकल 41 का जिक्र करते हैं, 42 का जिक्र करते हैं, उसके तहत खुद बनाइए और एक जैसा देश में लागू कीजिए। और अभी अश्वनी साहब जो कह रहे हैं, चाहे कलर हो, पेंट हो, सरिया हो, उसमें यह भी तो प्रावधान था कि आपको सारी चीजों का डिटेल देना पड़ेगा और डिटेल के साथ साथ 5-6 साल की गारंटी भी देनी पड़ेगी। अगर कोई चीज खराब होती है तो रिपेयर करके देंगे। क्या कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहले तो जिस तरीके से रेरा बना हुआ है और रेरा में जो प्रावधान है वो ये है कि रूल्स और जो मॉडल एग्रीमेंट है वो स्टेट्स प्रिस्क्राइब करेंगे। और अब देखेंगे तो यूनियन टेरिटरीज क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में आ रहे थे, तो यूनियन गवर्नमेंट ने उनके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया था और वो एक तरीके से काफी स्टेट्स ने अपना अडॉप्ट करके अपना अपना नोटिफाई किया है, कुछ चेंजेस लगाते हुए। जो मेन एग्रीमेंट जो नोटिफाई हुआ था, या काफी राज्यों में अभी जो एग्रीमेंट है भी, उसमें एक स्पेसिफिकेशन का एक कंप्लीट डिटेल एनेक्सर जाता है, उसमें काफी हद तक डिटेल है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सा वायर लगेगा या सरिया और भालू या इसका क्या रेशो रहेगा, वो इतना डिटेल में है नहीं है, मुझे नहीं पता। एक दौर हम ये कहें कि सिंप्लीफाइड एग्रीमेंट की बात करें तो काफी हद तक बैलेंस्ड एग्रीमेंट एक नोटिफाइड है। क्योंकि हर स्टेट ने अपना अपना नोटिफाई किया है तो वेरिएंसेस जरूर स्टेट्स में है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, मैं उसमें थोड़ा सा एक सेकंड आपको कैनल लेके जाना चाह रहा हूं। वो कह रहे हैं कि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी जो आपकी बनी हुई है उसके तहत आप एक प्रॉपर मॉडल ही क्यों नहीं प्रिस्क्राइब कर देते स्टेट्स को, ताकि वही मॉडल जो है वो काफी चेंजेस, क्योंकि कुछ स्टेट्स ने काफी चेंजेस भी किए हैं, वो ना होते हुए एक स्टैंडर्डाइज कर दे। जो लिमिटेड चेंजेस होने हैं, क्योंकि हर एक स्टेट के अपने लॉस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं स्टेट, और क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट है रियल एस्टेट एक तरीके से, वो उनके हिसाब से जो चेंजेस होने हैं वो होंगे। उसको छोड़ते हुए बाकी एक मॉडल एग्रीमेंट एक नोटिफाई किया जाए, विच इज ऑफ कोर्स मोस्ट वेलकम। नाउ जहां तक बात रेरा की बात है, रेरा हर स्टेट में क्योंकि नोटिफाइड है, जहां पे आप कह लीजिए, जैसे अभी राजन जी कह रहे थे कि जैसे महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, यूपी में है, काफी स्टेट्स में जहां जहां रेरा एक्टिव है वहां मोस्टली नोटिफाइड एग्रीमेंट्स हैं और वो दोनों भाषा में है, रीजनल लैंग्वेज में भी है और इंग्लिश में भी है। अब क्या होता है, इसकी मॉनिटरिंग पे जो एक इशू आ रहा है और कंज्यूमर अवेयरनेस की, दो मुद्दे जो बहुत पीड़ित करते हैं इस चीज को। मॉनिटरिंग में क्या है कि एक मैकेनिज्म, जो पीरियोडिक मैकेनिज्म होना चाहिए, वो मेरे ख्याल से अभी फुल फ्लेज्ड इंप्लीमेंट होना बाकी है। यस, रजिस्ट्रेशन के टाइम में, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम में अपना एक मॉडल एग्रीमेंट वो अपलोड करता है बिल्डर, बट क्या वही स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है? क्योंकि जब तक वो लिटिगेशन होके या कंप्लेंट होके नहीं आती है रेरा पे, तब तक वो पता ही नहीं है अगर कोई उसने सब्सटैंशियल चेंजेस किए हो। हालांकि स्ट्रक डाउन होती है रेरा, काफी कुछ जगहों पे रेरा ने कई राज्यों में, मुझे पता है कि नोटिस इशू हुए प्रोमेटर्स को कि आपने बिल्कुल ही डिफरेंट एग्रीमेंट्स यूज कर रहे हैं और उस पर पेनल्टीज का भी एक प्रोविजंस हुए हैं, बट सब्सटैंशियली सारे 100% फॉलो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी उतना मॉनिटरिंग मैकेनिज्म में कमी है। दूसरी ओर कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बहुत आवश्यक है। ये कहता हूं कि ये कहा जाता है कि मैं कंज्यूमर्स के ऊपर पुश करने की कोशिश करता हूं, नहीं। जब वो चीज सामने आती है, कंज्यूमर को भी अपना आवाज उठाना चाहिए कि भाई नहीं, ये प्रिस्क्राइब नहीं है। हम नहीं, डेफिनेटली कंज्यूमर तो अपनी, और ये अश्विनी जी का जो PIL है वो कंज्यूमर को ही